द्वारिकाधीश आनंद पूर्वक रह लगल। भगवान के दूसर विवाह भल जाम्बवती सा, जाम्बवंत जी के पुत्री सा। तेसर भल सत्यभामा सा। चारिम भल सूर्यपुत्री यमुना कालिंदी सा। तकर बाद मित्रविंदा सा, सत्या सा, लक्ष्मणा सा, भद्रा सा। बारी बारी से भगवान के 8टा विवाह भल। भगवान विचार ला भैया बेड़ा बेड़ी विवाह तो वो करे ना जरा कम सम करो कहते। तो भगवान भौमासुर नाम के राक्षस पर चढ़ाई कलखिन और ओकरा जेल में बंद 16,100 राजकुमारी के भगवान स्वतंत्र कलखिन। जेल से छोड़े लें, भौमासुर के संहार करें और सब राजकुमारी के भगवान कहलखिन हाँ सब अपना अपना काम पर चल जाओ। लेकिन सब राजकुमारी कहलखिन सरकार कौन गांव पर जाए? कन्हैया अपना गाँवे पर तो छलू है, पिता कमजोर पड़ला, ये राक्षस अपहरण कऽ के अनलक। फिर अपना गांव पर जाए, फिर जो राक्षस बलवान हेतै फिर अपहरण कऽ ले। भगवान हम सब आप अहाँ के शरण में छी, अहाँ रक्षा करू माधव। और भगवान कोई सब राजकुमारी के द्वारिका आनलिए और एक मुहूर्त में मतलब 16,100 रूप धारण करके मुरली मनोहर एक समय में 16,100 राजकुमारी से विवाह करलिए। भगवान के गृहस्थाश्रम वर्ण भर भ गए। 16,108 पत्नी और सब पत्नी से भगवान के 10-10 टा के पुत्र, 1 टा के बेटी भलिए। 11-11 टा के संतान सब पत्नी के और संतानों सबके वो सांब आदि के, प्रद्युम्न आदि के जे विवाह भेलै तो ओकरो सबके पिता वाला बहन छलैए। 10 टा के बेटा, 1 टा के बेटी और किछुए समय में यादवगण के संख्या भ गई 56 करोड़। बड़े विशाल भगवान के साम्राज्य भ गए। और वही समय में वही मध्य में ई तो भगवान के एकांगी कथा हम सब सुनल। वही समय में भगवान हस्तिनापुर गेलखिन और कौरव पांडव के वो संघर्ष में देखे छी हम अहाँ जे भगवान श्याम सुंदर पांडव के पक्ष ल के ओ महाभारत युद्ध भेले। तेमे सूत्रधार भगवाने रहथिन। ओ महाभारत के एकोटा अंश एहन नहीं छै जे भगवान से अछूता हो। भगवान लोकोत्तर कार्य करते रहला और भगवान के लीला एहन भेलै जे कौरव के विनाश भेलै। एम्हर भगवान के उदारता से संबंधित एक दिव्य कथा चलै छै सुदामा भक्त के। जे सुदामा भक्त, जे सुदामा ब्राह्मण छलाए जन्म से और ये सब जा रहा है सुदामा के 5 मिनट बजाना था। हाँ है? लेकिन सुदामा भगवान के बड़े पैघ भक्त छथि। श्रीमद् भागवत में सुदामा के एगो दोसर चरित्र के वर्णन कयल गेलिए। जे सुदामा चरित्र हम सब ओ नरोत्तम दास के सुनै छी। शीश पगा में झगा तन में ओ नरोत्तम दास एगो कवि छलाए, हुनकर लिखल सुदामा चरित्र छी। लेकिन श्रीमद् भागवत के सुदामा और नरोत्तम दास के सुदामा में बड़े अंतर छे। श्रीमद् भागवत के सुदामा बड़े त्यागी छथि, तपस्वी छथि। कहै छथिन विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रिय विरक्त इंद्रियार्थेषु। इस संसार के कोनो सुखोपभोग के कामना नहीं छन सुदामा के, और दिन रात केवल द्वारिकाधीश के चिंतन करते रहे छे। बड़े महात्मा प्रवृत्ति के छथिन। बस संतोषी एहन जे प्रत्येक दिन 5 घर में भिक्षाटन करे छथि, और जे भेट गेले ओतबे मात्र से संतुष्ट, नहीं भेटले तो भूखले। और भगवान का कदाचित परीक्षा लेते छथिन। राजा बलि के प्रसंग में ब्रह्मा जी जहाँ कहलकन सरकार किया बलि के बहिन दिलिए, तो भगवान के कते सुंदर उक्ति छनि। भगवान कहे छथिन राजा ब्रह्मा, ब्रह्मन यमनुगृह्णामि तद विशो मिथुनोम्यहम। ब्रह्मा, हम जकरा पर कृपा करै छियै ने, ओकर पहले संपत्ति हरण कर लै छियै, ओकरा दरिद्र बना दै छियै, ताकि ओ हमर चिंतन कैल करे। दुख में चिंतन सब करे, सुख में करे कोई, ई भगवानों के बुझल छै। तो भगवान जकरा पर कृपा करे छथिन ओकर संपत्ति हरण कऽ लै छथिन। और सुदामा के संपत्ति नहीं छनि, लेकिन ततबे संतोषी छथिन। कहियो आकांक्षा नहीं भेलनि जे द्वारिकाधीश हमर सखा छथिन, किछु चाहिए। पत्नी के नाम सुशीला, और सुशीला के पता छनि जे द्वारिकाधीश हिनक संगी छै। एक दिन जहन कई दिन तक लगातार भोजन के अभाव भ गेलै, और संतान सब मरणासन्न स्थिति में पहुंच गेलै, सुशीला के धैर्य जवाब दऽ देलकनि। सुशीला कहलखिन, है द्वारिका जाहो जो, द्वारिका जाहो जो, आतो जाम यही झक्के। अब तो सुशीला के धैर्य जवाब देलकनि और कहलखिन, जाओ वहाँ द्वारिकाधीश के शरण में, वो भगवान छथिन, वहाँ के मित्र छथिन, अहाँ के ई दारिद्र्य अवश्य हरण करता। भगवान के शरण में जाए तो अहाँ के दारिद्र्य दूर भ जाए। और एम्हर सुशीला भगवान के संपत्ति अनिल पठबे छथिन भगवान से सुदामा के। लेकिन सुदामा श्रीमद् भागवत में लिखल, अयमेव परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा विदा होइ छै तऽ एहि लोभ में नहीं कि संपत्ति भेटत, बल्कि एहि लोभ में जे भगवान के दर्शन है, वो द्वारिकाधीश के दर्शन भेटत और कल्याण भ जाए। सुदामा जी विदा भेला और जाइत पहुँच गेलखिन से द्वारिका नगरी के बाहर। द्वारपाल सब सुदामा परम दरिद्र, भगवान के लिए सनेश में 4 मुट्ठी चूड़ा नेने, वो फाटल कोटली में कांख पर दमने, फाटल वस्त्र। द्वारपाल के कहे छथिन जे हम भगवान के मित्र छी, द्वारिकाधीश हमरा भेंट करके। द्वारपाल सब बड़े दुखारे छे, कहू क्यों कह देते द्वारिकाधीश हमर मित्र छथि। मंदिर देख डरे सुदामा ई गाबि सकै छी? गाबि नहीं देबै तो छै हमरा कुछ नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चंद्रकोश ई सबके राग में से बुझैया, मालकोश में। हाँ, जय सीताराम। ठीक है, तहन वही टाइम और द्वारिकाधीश हिनक सखा भऽ कोना सकै छथिन। लेकिन वही में वो बुझनुक छलैया द्वारपाल। वो कहते हो थे अपन जे मालिक छथुन ना, वो बड़े शीलवान छथिन। अपन मालिक के केहन केहन सखा कहिया प्रकट भ जाय छनि, केहन केहन ठाम हिनक संबंध छनि, कहल नहीं जा सकैए। ई तो ककरो से अपनैति कऽ लै छथिन, ऊंच नीच कहाँ देखै छथिन, वो ध्यान ध्यान छथिन। कने पता पड़त तऽ सुदामा के नाम गाम पूछी वो द्वारपाल पहुँचलखिन है भगवान लग। और जाके भगवान सुनलन सुदामा अलाय। भगवान राजमहल से दूर पड़ल और करुणा निधान कोई सुदामा ब्राह्मण के हृदय से लिपटा लेन, कान लगल। आह सुदामा, बहुत दिन भ गेल, एते दिन धरि अहाँ के दर्शन नहीं भेल, कहू की हालत बनल है यहाँ के।
बड़े आदर से भगवान रह गए अपन बैसा के सिंहासन पर बैसा दें सुदामा के अपने नीचा बैस गला और रुक्मिणी के कहलखिन रुक्मिणी कलश में जल भर के लो ये ब्राह्मण देवता के पैर धो के और भगवान जे पैर पर हाथ लगलखिन भगवान के एक में नोड़ आबि गेलनि और देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के वो करुणाशाली नेत्र बरिस पड़लन और सुदामा के पाद प्रक्षालन भ गेली। रुक्मिणी जल लेने ठाढ़े रह गेली। ब्राह्मण देवता का स्नान आदि करायल गेलनि वस्त्र पहिरायल गेलनि। भगवान कहै छथिन सुदामा और वही राज्य समाज के जे लोक सब छै से विचारे छै जे कहू ई ब्राह्मण कोन एहन पुण्य केने छथि कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाधमेन च। कहू त ई अवधूत ई भिक्षु न जाने कौन पुण्य केने छै। भगवान अपना ओछौन पर बैसलखिन या पलंग पर रुक्मिणी पंखा हम रहलिए सत्यभामा जल ल के ठाढ़ छनि पियाबल। कालिंदी हुनक से भोजन परोसऽ के तैयारी में छनि। भगवान भोजन करे लिए भगवान कहलखिन मित्र एते दिन पर एलहुँ कहू हाल चाल केहन छै। सुदामा विवाह तऽ भेल है। सुदामा कहलखिन हाँ बियाह तऽ भेल। ओ तब अहो बियाह भेल तऽ महाराज अहाँ बजेलहुँ। सुदामा कहलखिन भगवान अहाँ द्वारिकाधीश हमरा छोट सन कुटियामे कोना समझिए कतऽ बजेतहुँ अहाँ महाराज। नहीं हमरा तो कतौ समाजे छिए हम तो कण कण में समाजे छिए यौ सर्वव्यापक छिए हम। अच्छा भाभी केहन छथि बड़े संतोषी छथि बड़े नीक छथि आनंद में छथि। अच्छा कन्हैया ई कहू जे अहाँके विवाह भेल। कन्हैया कहलखिन हाँ विवाह भेल। ओ अहाँ नहीं बजेलहुँ। भगवान कहलखिन यौ सुदामा असली बात ई छै जे हमर बियाह होइ छल तऽ हमरा अपनो नहि भाँत छल जे बियाह हैत। हमरा बाबू के शौख लगले रह गए पुतोह के घोघट देतिए। कहियो अपहरण कऽ के विवाह भेले कहियो जाम्बवती से विवाह भेले पहाड़ के गुफा में कालिंदी से विवाह भेले नदी के तट पर कतौ साँढ़ के नैत के सत्या से विवाह भेले नाग। हमर विवाह के कोनो ठेकान नहीं भैया। ओ भगवान कहलखिन हमर विवाह के ठेकाने नहीं रही कतौ विवाह जो सरकार क्या गो विवाह भेल इहो कनिए छथि ओहो कनिया ओ कनिया ओ घर में तो बुझाइए जते नौकर चाकर में छै तैसे बेसी कनिए छथि एहो क्या गो विवाह करने छै। भगवान कहलखिन मित्र संत अहाँके विश्वास हैत तऽ कहीं हमर 16,108 पत्नी छथि अध्यापिका बस 11 गो के सबके संतान छै। क्यों विद्वान कटाक्ष केलखिन जे हो सुदामा गुम्मी धऽ लेला धूर अपन दुखड़ा हिनका की कहबनि। जकरा 5 गो 10 गो कन्या रहे छै तकरा तऽ सम्हरे नहीं छै महाराज। एते संतान एते कन्या बेचारा तऽ अपने विपद में पड़ल रहैत हेता ओकरा की खुएबै ओकरा की खुएबै ओकरा के कोन कपड़ा खरीद के देबै। ई भगवान के प्रति कटाक्ष भेलै। ओना भगवान तो सर्वसमर्थ छथिन लक्ष्मीपति छथिन वो उनका की घटी लेकिन भगवान पर कटाक्ष भेल। बेचारा अपने विपद में पड़ल रहे देता भोर भोजन करा देते हथिन तो साँझ के चिंता होते हथिन एते धिया पुता के खुएबै कतऽ से। और भगवान कहलखिन मित्र भाभी तो किछु पठेने सुदामा के होइ छै जे महाराज के ओ चाउर और 4 मुट्ठी चूड़ा कोना दिए संग में पत्नी सब छै। लेकिन वेद में एक मंत्र छै देहि में ददामि ते निधेहि में निते दधे निहारम च हरानि में निहारम निहरानि ते। यजुर्वेद का मंत्र थी कही भैया देहि में ददामि ते ईश्वर के कथन छै अहाँ हमरा दियो हम अहाँके देब।
किछु तो दियो नहीं किछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक तुलसी के पात, एगो बेलक पात, एगो दुभक मूड़ी, एक लोटा जल, किछु दियो नहीं किछ मौन दियो, हमरा किछ दियो तो वापस भेटत। और भगवान ताधेर सुदामा के किछु नहीं दिलखिन, जाधेर सुदामा। और भगवान अंतिम में झपट के सुदामा के कांख पर से पोटरी घींच लेंगे, चटपट खोल लेंगे। भगवान एक मुट्ठी मुंह में दिलखिन, दोसर मुट्ठी ये हाथ है, तेसर मुट्ठी ये हाथ है, लिलखिन कि सुदामा चरित के रचनाकार नरोत्तम दास लिखे छे कि मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाँ। जाकी तीसरी मुट्ठी लेमा लगलखिन कि रुक्मिणी घटा भललखिन। अब नरोत्तम दास का कथन छन जे रुक्मिणी कहलखिन आयो भगवान एक मुट्ठी ले लिए तो संपूर्ण संसार के ऐश्वर्य दिलिए, यहाँ दोसर मुट्ठी तो परलोक दिलिए और तेसर मुट्ठी में अहाँ दऽ देबै अपन गोलोक धाम, अपने कतऽ रह नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत कार के ई मत नहीं छनि। वेदव्यास कहे छथिन ओ भगवान छथिन, ओ ऐश्वर्य के निधान छथिन, ओ कतबो दऽ देथिन तैयो हुनका घटऽ वाला नहीं छनि, तें तऽ भगवान छथिन। ओ संपत्ति के सागर छथिन, जे सागर से हम अहाँ 2-4-10 लोटा, 2-4-10 बाल्टी, 2-4-10 गैलन पानी निकाल लेबै की बुझाइए समुद्र के जलस्तर में 1 इंची कमतै नहीं। वो भगवान छथिन ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकले छे तथापि पूर्ण के पूर्णता में कमी नहीं अबै छै, सहता पूर्ण परब्रह्म छथिन भगवान। ओ कतबो संपत्ति दऽ देथिन सुदामा के तैयो हुनका अपना में कमी कोना भऽ सकै छनि। रुक्मिणी के गट्टा पकड़ के भाव छनि। रुक्मिणी कहलखिन हे ओ द्वारिकाधीश, हे ब्राह्मण देवता के घर के प्रसाद असगरे पैक जेबै, ई भाभी के देल ई प्रेम रस में भीजल ई प्रसाद, एकर अधिकारी तो हमहूँ सब हो। भगवान कहलखिन देवी जी 4 मुट्ठी छले, 1 मुट्ठी हम मुँह में दऽ देने छी, आब 2 मुट्ठी हाथ में, 1 मुट्ठी हुए छै। अहाँ सबके जनसंख्या जते 16,108, 1 हफ्ता के दाना नहीं पूरत। अरे चुट्टी 4 मुट्ठी चूड़ा के गिन सके छी हम अहाँ, 16,000 तो नहीं है। भगवान कहलखिन देवी जी 1 हफ्तो दाना नहीं पूरत, तो हम एहन लोग किया कर आपस में झगड़ा है। रुक्मिणी कहलखिन नहीं नहीं झगड़ा करे के बात नहीं है, बन रहल छै भंडार, ओहि भंडार में दऽ देबै। बन जे रहलिए पाक, ओहि पाक में ई मुट्ठी भरि चूड़ा मिला देबै, सब भऽ गेलै सुदामा जी के देल। प्रसाद के अंश ओहि में पहुँच गेलै, भऽ गेलै प्रसाद। भगवान सुदामा के कहि किछु नहीं देलनि, लेकिन भगवान देलखिन कहि के दुआरे नहीं जे ई तो हमार हृदय छथि, ई हमार मित्र छथि। मित्र लग कौन ऊंच और नीच के भाव, लेकिन जो हम सुदामा के देबनि तो सुदामा के हेतनि जे हम भिखमंगा छी, द्वारिकाधीश देनिहार छी। ऊंच आ नीच के भाव है, ई हमार मित्र छथि, हार्दिक संबंध है। एतो कौन ऊंचता, एतो कौन नीचता, ओना नहीं देबनि। बजलखिन विश्वकर्मा के हो तोरे बनायल छियै द्वारिका के साम्राज्य, ई महल, ई देख ले जे धोखा हो तो एक बार इंची टेप लगे नहीं पियो ले। जेहन एतऽ छै बनल भवन, तेहने भवन जाके तू सुदामा के ओतऽ बना दहूँ, सुदामापुरी के निर्माण करो। और सुदामा जी अगला दिन भगवान से विदा मांग विदा भेला अपना ओतऽ, और देखलखिन द्वारिकाधीश के महल छै। हेरो पहुँचलिए अपना गाम, द्वारिकाधीश की द्वारिका के भवन बुझाई छै। सुदामा जी भयभीत भऽ गेला, बुझाइए कतौ के राजा आयल के तो हमर कुटिया हटा के अपन भवन बनेलनि है। सुदामा जी के भाव केहन छनि, सूरदास जी के एक सुंदर सन पद्य हम सब श्रवण करी। मंदिर देख दरे सुदामा
सुना मंदिर देखते सुना मंदिर सुना मंदिर तारे भई मोरी राम रैया तारे भई मोरी राम रैया कहाँ के
महान करुणा सागर सुदामा के अपने सनक बना देखें। तदुपरांत भगवान के दिव्य और अद्भुत लीला होइत रहनी है। अंतिम में भगवान देख लेंगे अब हमरो वंश का लोग सब से थोड़े को हुई सी गेला। भगवान के यद्यपि लीला छे तथापि भगवान अपना लीला से हमरा यहाँ पे शिक्षा दै छथि। और भगवान देखे लेनी है जे हे द्वापर युग के दूटा बड़का राजवंश, एकटा कुरुवंश दोसर यदुवंश। कुरुवंशी नष्ट भ गेलै जुआ खेले में और यदुवंशी नष्ट भ गेलै शराब पीबऽ में। भगवान के वंशज सब किछ शराब पीबऽ लगला है और भगवान देखेलें जे शराब जीवन के नहीं नष्ट करे छे, समाज के तबाह कर दै छे। एक आदमी के जीवन नहीं खराब, सामाजिक पतन कर दै छे शराब। आइ संपूर्ण यदुवंशी शराब पी के और प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़ कट के विदा भ गए। भगवान बलराम जी शेषनाग के रूप धारण करके समुद्र में समा गेलखिन और भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके पीपर के जड़ में बैसलखिन। ये ताधेरी जड़ा नाम के वो व्याधा जे पूर्व जन्म के बाली छिए, सुग्रीव के भैयारी बाली। भगवान बाली के छिप के मार रखनी है। ई जरा नाम के व्याधा बड़े दूर से भगवान के चमकैत पैर के नाखून के देखलकै, ओकरा भेलै जे कोनो हरिण के आँखि छियै। बड़े दूर से लक्ष्य वेद केलकै, ओ भगवान के मारलकै बाण। भगवान के अंगूठा मार के लगलिए ओ पहले अपन शिकार उठबै ले और देखलकै भगवान के कॉल जोड़ के थरथरा लगले। भगवान कहलखिन हो जरा मोक्ष घटलो तोड़ो, मोक्ष दै छी। हे ई कर्म के सिद्धांत ई लीला कऽ के देखलिए ये हे मानव समाज, अहाँ जेहन करबै तेहन फल भोगैटा पड़त। हम कहियो बाली के छिप के मारलिए, ओ कर्म के बंधन हमारा ख्यारने रहल और हमहूँ आइ वही बाली के बाण से आहत भगलिए। भगवान जड़ा नाम के व्याधा के मोक्ष दिलखिन और तही समय में उद्धव जी एलखिन। भगवान हमरो संगे नेने चलो। भगवान कहलखिन उद्धव हमरा संगे कथी ले जेबह तू? अपना वंश के वंशनाश होना के साप भेटल छै, लेकिन तू चल जेबह तो हमर बदनामी है। हमर सिद्धांत ए नमे भक्त प्रणश्यति, हमर भक्त के पतन नहीं होइ छै। एहि सिद्धांत के रक्षा करे ले तू रहो। और उद्धव कह के कह लगलन कन्हैया अहाँ के आदत पड़ गए अपना जीवन में अहाँ से बतियाई के, अहाँ संगे खेलै के, अहाँ संगे भोजन करे के, उठे बैसे पड़े के। आब अहाँ के बिना कोना रही सकब। भगवान तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतारणवम। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सागर में प्रवेश कर गेलखिन। भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गेलखिन। कहलखिन उद्धव उसका बाद अहाँ के हमरा से भेंट करऽ के हुए भागवत के चिंतन करब, हमर दर्शन करऽ के हुए, बतियाई के हुए भागवत के मनन करब, हमरा से विचार विमर्श करऽ के हो तो भागवत के चिंतन कैल करब। बुझात श्याम सुंदर सामने बैसल छै। एहन भगवान के वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के पुराण सुन, भागवत पुराण के कथा सुन महाराज परीक्षित के सारूप के मोक्ष भेट गेलनि। तक्षकनाग के 7 दिनक साप कटै के और जहन कथा सुनैत सुनैत हिनकर रूप दिव्य भ गेलनि। राजा परीक्षित के रूप बदल गेलनि, श्यामला वर्ण भ गेलनि, पीताम्बरी धारण कऽ के भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट भ गेला राजा परीक्षित। जीवन मुक्तता भेटलनि है। और राजा परीक्षित सुखदेव के प्रणाम करैत भगवान धाम विदा भेला। तहन तक्षकनाग आबि के अपन ओकर जे छलै प्रोसेस मतलब काटऽ के जे साप सेहो पूर्ण भेलै। ताहिसँ पहिले राजा परीक्षित के मोक्ष भ गेलनि है। एहन श्रीमद् भागवत महापुराण के जे साप्ताहिक विधि छै से साप्ताहिक कथा हम सब श्रवण कयल। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण हरि अनंत हरि कथा अनंता अनंत कथा रही तो भागवत में जे लिखल छै कथा भगवान के से कथा कम से कम 2-4 वर्ष लगातार जो लोग कथा श्रवण करे, चूँकि
सुखदेव सनक वक्ता और परीक्षित सनक श्रोता से दिन रात लागल रहला तो हम तो 7 दिन लगले। ओ हमर पारायणी महोदय भोर के पारायण करे छे तब 5 घंटा आ तकर बाद जे किसमिस बज जाय छे त बाद 6-6 घंटा तक संस्कृत पाठ छे और जकर एक श्लोक का बुझबा में मान लिया सरल भाषा में कहने में समय लग गए छे से हमरा सनक कल्पज्ञ के तो हम तो भगवान के कथा अनंत छेन तथापि हम सब जे एगो साप्ताहिक परंपरा में बांधल एहि कथा में जे जीवन के जीवक के शैली कहल गेलै है अपन धर्म अपन कर्तव्य के पालन करैत और कर से कर्म करहु विधि नाना। तुलसीदास ने कहलखिन भरि दिना धर्म में करैत रहू, कर से कर्म करहु विधि नाना, नाना विधि कर्म करू नीको और करबे नीक तो बेजाय हेबे करते मनुष्य लेकिन मन राखब जहाँ कृपा निधान। भगवान के चिंतन करित रहब त तेन त्यक्तेन भुंजीत कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतकं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्तेन कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद के मंत्र कही है भगवान के चिंतन करे कि हम सब विविध प्रकार के कर्म में लगलो रहत तो भगवान कोई कर्म के बंधन से बचा लेता, तो भगवान अपना शरण में स्थान देता। एहन भगवान के भक्ति हमरा सबके जीवन में आवे। भागवत कथा के सुनो के फलो सह छे। भर्तृहरि जी लिखलिए वेदस्याध्ययनं कृतं परिचितं शास्त्रं पुराणं स्मृतं सर्वं व्यर्थमिदं पदमं कमलाकान्त